हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पिंकी। हमारे यूट्यूब चैनल अडेनियम गार्डन हाउस में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए, मैं अडेनियम के लिए सॉयल मिक्स बना रही हूँ। तो आप लोग के लिए कोई एक कमेंट आया था सॉयल मिक्स के बारे में, तो उसी के लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ ये वीडियो। तो इसमें आप देख लीजिए, मैं 60% ले ली हूँ सैंड, रिवर सैंड, जो घर बनाने में काम आता है। और इससे मैं ले ली हूँ, इस डब्बे से मैं ली हूँ 6 डब्बे रिवर सैंड, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और ये 1-1.5-2 डब्बे ये बर्मी कंपोस्ट, और ये आधा डब्बे नीम खली, ये है, दिखाती हूँ मैं, ये है नीम खली जो मैं इसमें पलट ली हूँ। ये भी मैं पलट देती हूँ। और इसमें आधा डब्बे बॉर्नविल लूँगी। ये आधा डब्बे बॉर्नविल, और ये मैं ली हूँ 1 डब्बे, इसी डब्बे से सारा मेजरमेंट में की हूँ। और ये ली हूँ मैं 1 डब्बे कोकोपीट, और ये 1 डब्बे ये क्या कहते हैं, राख, लकड़ी का राख। और ये है 1 डब्बे जो रेत का ऊपर का पार्ट होता है ना, मोटा वाला, वो है। और ये है 2 डब्बे ईंटे का सुर्खी और ईंटे का टुकड़ा। तो इतने सारे चीज़ मैं इसमें मिलाऊंगी। और इसमें मैं थोड़ा फंगीसाइड डालती हूँ। इतना फंगीसाइड हो गया। और थोड़ा इसमें ये सीवीड का दानेदार वो डालती हूँ। ये भी खत्म होने वाला है, पूरा ही डाल देती हूँ। तो ये हो गया सोयल मिक्स के लिए सारे सामग्री तैयार। तो इसमें इसको सारे को मिलाना है। अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप इसमें राइस हस्क भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें ज़्यादातर सैंड ही बनाती हूँ। और ये सारे चीज़ मिला के और इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ, और इसको मिक्स करके फिर इसको तैयार करूँगी। तो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको मिक्स करके। तो ये मिक्स हो गया। अब इसे थोड़ा मैं इसको पानी का स्प्रे करके थोड़ा सॉफ्ट बना के इसे कोई बोरी में भर के मैं रख दूँगी। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, थोड़ा आवाज़ तेज़ आ रही होगी तो इसके लिए इग्नोर कीजिएगा। तो इसको बोरी में भर के रख देंगे, बस 1 महीने के बाद इसे यूज करेंगे, क्योंकि अभी तुरंत नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बारिश आने वाली है। अगर इस प्लांट में यूज करेंगे तो बॉर्नविल दिया हुआ है, फंगस लगने का चांस रहेगा। तो इसलिए मैं पहले से मिट्टी बना के रख लेती हूँ। और मिट्टी बना के रखने के बाद मैं 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद में यूज करती हूँ। तब तक जो उसका गर्मी है ना, वो निकल जाता है। तो इसको थोड़ा मॉइस्ट करके फिर मैं बोरी में भर के रख लूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आप बोरी में भर के रखूँ या तो बाल्टी वगैरह में कुछ में इसको सेट करके रख दूँगी। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर मेरे वीडियो में नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, जो आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे भी बने रहिएगा, मैं आगे और दिखा रही हूँ। तो इसमें आधे डब्बे और नीम खली डाल दी हूँ, और आधे डब्बे बॉर्नविल भी डाल दी हूँ। तो वो आपको मैं नहीं दिखा पाई,
क्योंकि मुझे लग रहा था ना कम जैसे लग रहा था, तो इसलिए मैं इसमें आधे डब्बे और बॉर्नविल और आधे डब्बे नीम खली, यानी 1 डब्बे वर्मी कंपोस्ट, 1 डब्बे नीम खली, 1 डब्बे बॉर्नविल मैं डाली हूँ। तो एक याद भी नहीं है, दो डब्बे वर्मी कंपोस्ट शायद डाली हूँ। जो भी हो, 2 डब्बे या 1 डब्बे चलेगा। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा खाद का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसमें कम खाद भी चलता है। आप हो सकता है तो आप बाद में डाल दीजिएगा। तो अब मैं इसमें पानी का स्प्रे करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो इसमें अब पानी डाल रहे हैं। तो इस पानी को डालने के बाद थोड़ा मॉइस्ट करेंगे, जिससे ये खाद है ना, खाद का रस इसमें पूरा मीडिया में वो हो जाएगा। तो बस अब मैं इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। तो ये मिक्स हो गया ये मीडिया, और आप देखिए कितना सुंदर बना है और एकदम भुरभुरा बना है, बहुत अच्छा। ये देखिए कितना अच्छा बना है, ये दिख रहा है फ्रेंड, ये देखिए। तो ये इस तरह से आपको अडेनियम का सोयल मिक्स बनाना है, सोयललेस मिक्स मीडिया। और इसमें आपको, अगर आप ये तुरंत रिपोर्ट करेंगे अडेनियम को, तो आपको रूट रॉट होने का चांस रहेगा। 100% तो मैं नहीं बोलूँगी रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा। तो इसे अभी तुरंत नहीं करना है, इसे कम से कम 15-20 दिन, महीना दिन के बाद आप कम से कम 15 दिन के बाद आप रिपोर्ट कीजिए। तो जो भी इसका गर्मी है ना, वो भाप बन के निकल जाएगा। और इसको कोई बोरी में डाल के बांध के रख दीजिए, जो कि वो अंदर उम्मस बन के सारे खाद उसमें मिक्स हो जाएंगे, मतलब डिकम्पोज हो जाएंगे। तो आपका बहुत अच्छा ये मीडिया बनेगा। तो आप बताइएगा कैसा बना मीडिया, सोयललेस मिक्स मीडिया, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये मैं बोरी में भर के रख दी हूँ, ये खाद नहीं, सोयल मिक्स मीडिया जो बनाए थे अडेनियम के लिए। तो इसमें हम भर के रख दिए, ये दोनों बोरी में है। तो मैं इसमें अब इसे पैक करके ऐसे बंद करके कोई चीज़ से चाँप के रख दूँगी। आप बोरी में नहीं तो आप कोई बकेट में, कोई डब्बा में भी आप बना के रख सकते हैं। और मैं तो ज़्यादा बनाई हूँ, तो चलिए कोई नहीं। अगर आपको थोड़ा बनाना है तो आप थोड़ा बनाने में आप लीजिएगा 5 डब्बा, या कोई भी चीज़ से लीजिएगा तो 5 डब्बा आप रेत ले लीजिएगा, 1 डब्बा आप ले लीजिएगा वो ईंटा का सुर्खी होता है ना, ईंटा का सुर्खी, और वो उसमें राख दोनों मिक्स करके आधा आधा वो ले लीजिएगा। और आप ये आधा डब्बा कोकोपीट, आधा डब्बा आपका ये कंपोस्ट खाद आप ये ले लीजिएगा। और उसके बाद आधा डब्बा आप बॉर्नविल, आधा डब्बा नीम खली, इतना डाल दीजिएगा। अगर आपके पास ये सारे सामान नहीं है तो आप बस रेत ले लीजिएगा 70%, और आप 10% उसमें ले लीजिएगा वर्मी कंपोस्ट, 20% वर्मी कंपोस्ट, और उसमें आप 10% में नीम खली, बॉर्नविल, इतना ही मिला के आप मीडिया बना सकते हैं। अडेनियम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे चीज़ होना ही चाहिए। आप सैंड में भी इसको लगा दीजिएगा, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, बॉर्नविल डाल के, तो आपका अडेनियम अच्छा से चलेगा। कोई वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही चीज़ डालिए। हमारे पास था ये सारी चीज़ तो मैं डाल दी। हमारे पास भी राइस हस्क नहीं रहता है तो मैं नहीं डालती हूँ। अगर राइस हस्क रहता तो मैं राइस हस्क डालती। कभी मेरे पास सिंडर रहता है तो मैं सिंडर डाल देती हूँ। अगर आपके पास सिंडर है तो सिंडर डाल दीजिए। इतना ये नहीं है कि ये सारे चीज़ होना ही चाहिए। तो बस यही आप देख लीजिए, इस तरह से
पैक कर लीजिए। हाँ, और मेरा कहना है कि आप तुरंत रिपोर्ट ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको एकदम ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं, और उसको फिर आप बारिश में मत रखिएगा। आप उसको 1 महीने के लिए अपने कोई शेडी एरिया में रखिएगा, अगर तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं तो। अगर इसको आप जैसे 1 महीने 2 महीने बाद कर रहे हैं तो आप धूप में भी रख दीजिए, ना फंगस लगेगा। और रिपोर्ट करने के बाद तो आपको 8-10 दिन तो कोई भी प्लांट आप 8-10 दिन आपको शेडी एरिया में रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बस इतना ही, बस फ्रेंड। और फ्रेंड, फंगीसाइड ज़रूर डालिएगा। फंगीसाइड से क्या होता है ना, आप अगर उसमें सोयल मिक्स में फंगीसाइड डाल दीजिएगा तो आपका रॉट होने का चांस कम रहेगा। अगर रॉट होने वाला भी रहेगा तो चांस कम रहेगा। अगर आप उसमें नहीं डालते हैं तो जब पहला पानी आप डालिएगा तो आप फंगीसाइड वाला पानी डालिएगा। उसके बाद जब वो पानी जब भी सूखे, 1 महीने 15 दिन 20 दिन 10 दिन 8 दिन, उसके बाद ही उसको, क्योंकि वो अंदर उसमें रूट तो बना हुआ रहता नहीं है, तो वो पानी कहाँ से लेगा, क्या चीज़ लेगा, तो वो पानी नीचे बैठा हुआ रहता है। ऊपर का सोयल सिर्फ सूख जाता है, तो उस ऊपर वाले सोयल को बस हल्का नम करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना है। जब वो सोयल सूख जाए तब, ऐसे नहीं डालना है। चाहे वो 10 दिन में सूखे या 15 दिन में सूखे या 20 दिन में सूखे या महीना रोज में सूखे, उसके बाद उसको हल्का सा ऊपर सूखने के बाद हल्का सा नम करना है, बस ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना है। तो फिर वो आपका रॉट होने का चांस रहेगा। मेरे चैनल को फुल वॉच कीजिएगा, और अब यही समाप्त करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिएगा फ्रेंड्स। और कल मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। बस यही समाप्त करते हैं। बाय फ्रेंड, बाय।